हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, गवर्नमेंट जो कि सेवरल टाइम मेंशन होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में मेंशन होता है। आप किसी डिबेट में आप जाओगे तो गवर्नमेंट का आप नाम सुनोगे। फिर आप जब टीवी चैनल देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो भी वहाँ पर आपको आता है गवर्नमेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है हमारे लाइफ पर। ठीक है। और जैसे व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या करती है और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। और हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सच एस मोनार्ची एंड द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्या होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं हो। ठीक है, सभी सभी के सभी कंट्री में गवर्नमेंट होती है, जो कि डिसीजन लेती है, डिसीजन बनाती है, एंड एक सर्टेन जो थिंग को करती है। तो डिसीजन जो दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, जैसे रोड कैसे क्या बनाना है, स्कूल बनाना है। ठीक है, रिड्यूस प्राइस ऑफ ओनियन एंड व्हाट टू एक्सपेंसिव और इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि देखो, गवर्नमेंट का जो डिसीजन बनाती है, जो कि हमारे बिहाफ में बनाती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल बनाना हो गया। अगर ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक पे पर चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको कम करती है, जैसे कि कम करने की कोशिश करती है। और बात हो करता है, अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अगर इंक्रीज करना हो, जैसे कि आज हम लोग का अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी मॉडर्न होता जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी क्या जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो वो कैसे इंक्रीज किया जाएगा सप्लाई। तो ये सभी क्या काम कर यही सब काम क्या कौन करती है, गवर्नमेंट काम करती है। अब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन द मेनी सोशल इशू। तो बहुत सारे सोशल इशू पे भी काम गवर्नमेंट करती है, जैसे कि आपको प्रोग्राम चलाती है, सेवरल प्रोग्राम चलाती है, जो कि गरीब के लिए मदद होती है। ठीक है, गरीबों के लिए मदद करती है गवर्नमेंट। एंड इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि रनिंग पोस्टल रेलवे सर्विस, जो कि गवर्नमेंट ही चलाती है, ये अपने उनका वर्क है। अब जैसे गवर्नमेंट का अपना और बहुत सारे काम होते हैं, जॉब होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटेक्टिंग करना, जो कंट्री का बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करना। और पीसफुल जो हमारे अदर जो कंट्री है उसके साथ एक ऐसा अच्छा रिलेशन बनाना, पीसफुल रिलेशन बनाना, तो ये सभी गवर्नमेंट का ही काम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव ए गुड हेल्थ फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि इंश्योर करे, वो देखे कि हर सिटीजन के पास अपना इनफ फूड हो, खाने के लिए इनफ फूड हो, और गुड फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी हो। अब जैसे कि कोई भी अगर मान लो डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, जैसे कि सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो कि ऑर्गेनाइज बहुत सारे ऑर्गेनाइज को, मतलब कि ऑर्गेनाइज को एड प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, जो भी वहाँ पर फंसे हुए लोग रहते हैं, अफेक्टेड लोग हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी, मतलब कि क्राइम पर, मतलब कोई भी क्राइम करता है, तो उसे आप फाइंड करते हो कि कोर्ट में फाइंड करते हो। तो कोर्ट भी क्या है, एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही है। अगर कोई भी मान लो डिस्प्यूट होता है, कोई भी करता है, जैसे मान लो कोई क्राइम किया, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो पीपल आप देखोगे उसको कोर्ट में। तो कोर्ट भी क्या है, एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अब जैसे कि आप देखोगे कि आपको ये आपको वंडरिंग लगेगा कि कैसे ये गवर्नमेंट मैनेज करती है इतने सारे काम को। अब एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। तो ये क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है कि वो ऐसा करे। तो ह्यूमन बींग, जैसे कि आप जानते हो कि ह्यूमन बींग जितने भी मनुष्य है, वो एक साथ रहते हैं, वर्क एक साथ रहते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। अब इन सभी वर्क को काम करने के लिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो कि उन सभी पर अप्लाई होगा, उन सभी को उन सभी से उन सभी के बिहाफ में डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो सम रूल्स, ऐसा रूल बनाना होगा, जैसे कि ऐसा रूल बनाना होगा जो कि सभी पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे कि कोई भी रिसोर्सेस है, जैसे कि मान लिया जाए ह्यूमन रिसोर्सेस है, अदर मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया। तो ये सब जितने भी रिसोर्सेस है जो कि कंट्रोल करती है। और टेरिटरी जो हमारा बाउंड्री है, जो कि अलग दूसरे कंट्री के साथ वो मिलती है, तो उस टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट हमारा गवर्नमेंट करती है।
जिससे कि हमको क्या होता है, पीपल जो कि वहाँ पे लोग जो उस कंट्री में रहते हैं उनको फील सिक्योर, उन्हें सिक्योर महसूस होता है। अब जैसे गवर्नमेंट का बात करें कि वो जो बिहाफ ऑफ जितने भी गवर्नमेंट काम करती है वो किसके बिहाफ में करती है, उन अपने लोगों के लिए करती है, जैसे कि बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ठीक है, तो अब जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो तो वो लीडरशिप क्या करेंगे, एक्सरसाइज लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग द ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो गवर्नमेंट जो भी है किसके बिहाफ में डिसीजन लिया जाएगा, पीपल के बिहाफ में लिया जाएगा। जैसे कि लीडरशिप, गवर्नमेंट अपना लीडरशिप करेगी, जैसे कि डिसीजन लेगी और उसे इम्प्लीमेंट करेगी अपने जितने भी मतलब कि लोग रह रहे हैं उस टेरिटरी कंट्री के अंदर। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि हम बात करेंगे, तो एक मान लो ये कंट्री हो गया, ठीक है, ये कंट्री है, उसमें छोटे छोटे पार्ट हो गए, इसे हम बोलते हैं स्टेट, जो कि एक स्टेट है। अब इन स्टेट में छोटे छोटे से रीजन है जिसे हम बोलते हैं लोकल। तो इस जब पूरे कंट्री में जो रूल करेंगे वो बोलेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक छोटे से जो जो स्टेट हो गया कंट्री के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अब उन स्टेट के अंदर भी बहुत सारे जो छोटे छोटे मतलब कि एरिया होते हैं, उन पे जो आपको ऑर्गेनाइज जो बनाते हैं उसको उनको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। अब जैसे डिफरेंट थिंग, कैन यू थिंक हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग। बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट थिंग होते हैं जैसे कैसे ये मैनेज किया जाता है। तो गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ है जो कि आपको मान लिया जाए, बहुत तरह तरह के काम होते हैं, ठीक है, तो हर काम को करना है। अब ये कैसे मैनेज किया जाता है ये यहाँ पर आपको बताया गया। तो देखो, द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, बहुत सारे लेवल पे, डिफरेंट लेवल, एट ए लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द लेवल ऑफ नेशनल। तो 3 लेवल पे यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। एक लोकल लेवल पर काम करती है, ठीक है, एक काम करती है स्टेट लेवल पर, एक काम करती है नेशनल लेवल पर। जो लोकल लेवल पर मीन्स योर विलेज, जैसे कि विलेज हो गया, गांव का हो गया, ठीक है, टाउन पे हो गया, और लोकेलिटी, जैसे कि वहाँ पर एक लोकल मीन्स वहाँ का अपना एक अलग प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम होगा। जैसे कि वहाँ पर मान लिया जाए गली गली का रोड बनाना हो, फिर नाला बनाना हो, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग हो। तो ये सब जितने भी काम जो छोटे छोटे लोकल काम होते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट देखती है, लोकल लेवल पर देखती है। अब स्टेट लेवल पर जो अलग हो गया, जो कि पूरे स्टेट को कवर करती है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया हरियाणा, असम। और नेशनल लेवल जो कि रिलेट करता है पूरे कंट्री को, ठीक है, पूरे कंट्री, जो कि आप इस मैप में यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इस मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नेशनल लेवल जो होते हैं वो पूरे कंट्री पर लॉ बनाते हैं, ठीक है, रूल करते हैं। अब यहाँ पर लेटर जो कि हम बाद में ये पढ़ने वाले हैं, यू विल रीड अबाउट द लोकल लेवल गवर्नमेंट। इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हम लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और सभी और कैसे गवर्नमेंट जैसे कि वर्क करती है, हाउ गवर्नमेंट वर्क एंड फंक्शन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। ये जो कि फ्यू क्लासेस के बाद हम लोग देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। लॉज एंड दी गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट जो होती है वो बनाती है लॉज, ठीक है, जो लॉज मतलब कि हर पे जो कि कंट्री पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन पे सभी पे लॉज बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। अब एवरीवन जो कि वहाँ पर रह रहे हैं उनको फॉलो करना रहता है इस लॉ को। जितने भी गवर्नमेंट इस लॉ को बनाती है, दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ये ये तरीका ही ऐसा तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर दिया जाता है जैसे कि वो डिसीजन बना सके। सिमिलरली इट हैज़ टू पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। अब देखो, डिसीजन तो बन गया, डिसीजन उन्होंने ले लिया, अब डिसीजन को इन्फोर्स करना, डिसीजन को लागू लेना, तो अब उसका रूल भी बनाने का पावर किसको है, गवर्नमेंट को ही दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लॉ बनाया गया, जैसे कहा जाता है कि ऑल पर्सन जो कि ड्राइविंग कर रहा मोटर व्हीकल, उसको चाहिए, उसको मस्ट हैव ए लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा, अब ये तो लॉ, आपने लॉ बना दिया, ठीक है, आपने डिसीजन लिया, आपने लॉ बनाया, एक कानून बनाया। अब इस कानून को इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, अगर वो कानून में रूल बनाया जाता है, जैसे कि कोई भी अगर मान लो पर्सन ड्राइविंग कर रहा है, कोई भी व्हीकल को चला रहा है, अगर वो बिना लाइसेंस के चला रहा है तो उसका या तो उसको जेल कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, या तो उसको बहुत लार्ज सम ऑफ मनी उसको पे करना होगा एज ए फाइन।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं विदाउट दिस लॉ ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच मच यूज। तो अगर मान लिया जाए इस ये सब पावर अगर गवर्नमेंट को नहीं दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से जो गवर्नमेंट है अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब हम बात करते हैं इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट द गवर्नमेंट टेक, अगर कोई भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है ले सकती है तो देर आर ऑल्सो स्टेप ऑफ पीपल कैन टेक देयर फील दैट दे आर पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट पीपल के द्वारा जो कि कोई भी पार्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। इफ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दे दैट दे वे आर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, तो यहाँ पर एक लॉ बनाया जाता है जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे क्या होता है कि एक राइट टू अपॉर्चुनिटी में जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि आपको हर जगह भी जितना भी मतलब पब्लिक हो या प्राइवेट हो आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। कोई भी इसमें मतलब कि रिलीजन, कास्ट और सेक्स, रेस ये सब बिना देखे अगर कोई भी ये पॉलिसी ये राइट को ये लॉ को नहीं मानता है तो कोई भी अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और क्लेम कर सकता है कि लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसमें फिर क्या होगा कि कोर्ट जो है वहाँ पे ऑर्डर देंगे और बोलेंगे कि इसको आपको करना है, जो भी लॉ को है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर मान लो जैसे कि कोई ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, और उस लॉ को अगर मान लो फॉलो नहीं किया जाता है तो कोई भी पर्सन उसको मतलब कोर्ट में पहुंच मतलब कोर्ट एज ए मतलब वहाँ पर पहुँच कर अप्रोच करके उसको वहाँ पर से फॉलो करवाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट में। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, तो कौन है मतलब कौन होता है जो मतलब कौन ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे कोई पीपल है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सब कौन पावर दे रहा है कि वो डिसीजन बना सके और लॉ को इन्फोर्स कर सके, लॉ को लागू किया जा सकता है। इसका आंसर जो डिपेंड करता है कि आपका गवर्नमेंट कैसा है। ठीक है, अगर किसी कंट्री का ऐसा गवर्नमेंट है जो कि वहाँ के पीपल्स ने ही चुना हो, ठीक है, उनको रेगुलर बेसिस पे चुनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा गवर्नमेंट को कौन पावर दे रहा है ये डिसीजन बनाने का या लॉ को इन्फोर्स करने का, तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर का गवर्नमेंट किस तरह की है, ठीक है, गवर्नमेंट का टाइप कैसा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, तो अगर मान लिया जाए उस वहाँ के पब्लिक जो ही है उन वो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि आप जो है मेरे बिहाफ में मतलब कि हम सभी के बिहाफ में आप लॉ बनाओ और सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्मेट होता है। अब हम बात करते हैं कि दे डू दिस थ्रू द इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू पार्टिकुलर पर्सन कोई भी एक पर्सन को हम लोग चुनते हैं जो कि हम लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, और जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो वो पर्सन क्या बनाता है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। बहुत सारे ऐसे इलेक्टेड पर्सन मिलकर ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द वोट को मेजोरिटी ऑफ द सीट को वो पाते हैं। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो भी एक्शन लेती है उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, डिफेंड इट डिसीजन, जो भी डिसीजन वो लेती है उसको डिफेंड करना होता है टू द पीपल के सामने उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि हमने ऐसा एक्शन क्यों लिया, और उनको डिफेंड भी करना होता है कि बचाव करना होता है कि हम डिसीजन ऐसा क्यों है। अब अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का बात करें जो कि मोनार्च है, तो हम लोग वो टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को कौन एक्शन दे रहा है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखने को मिला जो कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसमें हमने पीपल्स जो है वहाँ के लोग ही हैं जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो और उस पर रूल बना सकते हो। अब हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो देख रहे हैं वो आपका है मोनार्ची। अब ये मोनार्ची में क्या है कि किंग और क्वीन होती है, ठीक है, हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो उनके पास ही पावर होता है कि वो डिसीजन ले और गवर्नमेंट को भी चलाए। अब मोनार्ची जो होता है उसमें इलेक्शन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो मोनार्ची हैज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस मैटर विथ, बट फाइनल डिसीजन जो मेकिंग पावर होता है वो रिमेन विद द मोनार्च। अब जैसे कि मोनार्ची में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी अब जैसे कि मोनार्च जो होता है उसमें क्या होता है, देखो मोनार्ची में हैव ए मतलब मे हैव, ठीक है, उस पर हो सकता है कि स्मॉल ग्रुप हो जो कि
डिस्कस करते हैं मैटर पे और फाइनल डिसीजन बनाते हैं। पर जो फाइनल डिसीजन का पावर, जो लेने का पावर है, वो मोनार्च के ही हाथ में होते हैं। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, क्वीन एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। तो आपने जैसे कि सुना ही होगा कि राजा का या कोई एक पर्सन जो कि बिना पर्सन जो रूल करता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो उसको एज ए इलेक्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि कोई भी वहाँ के लोग जो होते हैं वो उन्हें इलेक्ट नहीं करते, उन्हें वो वोट नहीं करते, ठीक है ना। वो एज ए हेरिडेटरी, मतलब कि राजा का बेटा राजा बना, ठीक है, अब वो ही रूल करेगा। तो अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी एक्शन लेता है, तो कोई भी डिफेंड उसको करने का जरूरत नहीं था, उसके पब्लिक को आंसर देने का जरूरत नहीं था कि क्यों हम ऐसा डिसीजन लिए और क्यों ऐसा हमने का हमारा एक्शन है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट आपने देखा। एक तो जो था कि एक पीपुल्स के द्वारा जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो वोट डालकर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। और एक दूसरा जो मोनार्च होते हैं जिसमें कि उसमें वोट का सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, वो हेरिडेटरी होते हैं कि वो जो रूल कर रहा है वही रूल करेगा और उनको जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उनको आंसर भी देना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो कि एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये अचीवमेंट हुई जो कि बहुत ही लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल जो कि इंडियन पीपुल ने किया है। अब देयर आर अदर प्लेसेस जो कि वर्ल्ड में है जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए अब भी लोग जो होते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नो द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में जब हम मेन फीचर्स जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब बात करेंगे तो उसमें पीपुल्स हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। जो भी वहाँ पे जो भी रूल कर रहे, गवर्नमेंट रूल कर रहेगा, जो लीडर होगा वहाँ के पर्सन, जो वहाँ के मतलब कि लोग ही जो है उन्हें इलेक्ट करके उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने देते हैं। सो इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल जो भी किया जाता है वो पीपल के द्वारा ही किया जाता है। अब बेसिक आइडिया जो कि पीपल वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बेसिक आइडिया पार्टिसिपेट करेंगे और मेकिंग द दीज रूल, जो भी रूल वहाँ पर जो कि हर कोई पर्सन पे लागू होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इतना बड़ा सोसाइटी है या इतना बड़ा कंट्री है तो वो कैसे काम करेगी, तो उसके लिए कुछ रूल चाहिए। तो उस रूल को बनाने के लिए वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिक आइडिया वहाँ के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करके रूल बनाते हैं। ये बेसिक आइडिया हुआ एज ए डेमोक्रेसी। बट बात करते हैं कि जब इतना बड़ा जो कंट्री होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक मतलब कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के जो लोकल जो पब्लिक होते हैं वो उनका बात जो है कि आगे जाकर पहुँचा जाएगा। जो भी गवर्नमेंट बनाया जाएगा बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो पीपल जो वहाँ के लोग होते हैं वो डायरेक्ट मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी रूल बनाने के लिए। इंस्टीट्यूट उसके अलावा क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में जाकर वहाँ पर काम करता है, रूल बनाने का काम करता है। अब इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुनते हैं। अब दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अब डिफरेंट रीजन से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और वही जो है वो डिसीजन पूरे कंट्री का डिसीजन एक साथ वो लेंगे। दिस डे द गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेसी अनलेस इट अलाउ व्हाट नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट इस समय अपने आप को डेमोक्रेसी तब तक नहीं बोल सकती जब तक कि वो कंट्री अलाउ नहीं करती है कि हर व्यक्ति जो वहाँ पर एक सर्टेन एज को मतलब कि पार कर चुका तो उसके बाद उसको वोट देने का अधिकार होता है। तब तक हर कोई को अधिकार नहीं होता कि आप वोट डाल सको, तब तक हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं है। दिस मीन ऑल द एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। जितने भी एडल्ट वहाँ की कंट्री में वो अलाउ किए जाते हैं वोट के लिए, तभी उसमें हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट है जो कि इटसेल्फ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर आर टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो यहाँ पर आप देख लो जब बहुत समय पहले क्या होता था कि ये बिलीव करना मतलब कि आसान नहीं होगा कि उस टाइम क्या होता था ना कि गवर्नमेंट जो बनते थे वो वुमेन वहाँ के जो महिलाएं होती थी और जो पुअर जो होते थे मतलब कि गरीब होते थे वो उनको पार्टिसिपेट मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया जाता था।
अब इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म, जो कि शुरुआती फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती थी वो सिर्फ वही मैन मतलब कि जो पुरुष को मतलब जिनके पास अपना प्रॉपर्टी होता था, जो कि वेल एडुकेटेड होते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दिस मीन द वुमेन, जो महिलाएं और जो पुअर, जो जितने भी पुअर लोग होते थे जिनके पास अपना प्रॉपर्टी नहीं होता था या वो अनएडुकेटेड होते थे, उनको वोट नहीं दिया जाने देता था, उनको अलाउ नहीं था कि आप वोट दे सको। तो गवर्नमेंट वाज गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशन दैट इज फ्यू मैन मेड। जो भी मतलब कि जो भी बहुत कुछ मतलब आदमी रहते थे जो कि एडुकेटेड रहते थे, उनका पास अपना प्रॉपर्टी होता था, वही सिर्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते थे और रूल कर जो गवर्नमेंट इलेक्ट होते थे वो रूल और रेगुलेशन बनाते थे दैट दिस फ्यू मैन के द्वारा, मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा ही मतलब कि सिर्फ चलता था गवर्नमेंट। अब इंडिया जब जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, हम लोग को आज़ादी मिल गया, ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी जो कि अलाउ, इस टाइप का जो आप देखोगे कि जो भी मतलब एडुकेटेड है, जिनके पास अपना अपना ये क्या बोलते हैं अपना प्रॉपर्टी है, तो वही आप सिर्फ वोट डाल सकते। तो जब इंडिया, तब बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले क्या होता था कि बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी, बहुत ही कम के बहुत कम लोग जो कि उनको अलाउ था कि वोट डाल सके, और दे देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। तो वही लोग मतलब कि डिटरमाइन करते थे कि मेजोरिटी ऑफ द रूल कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेवरल पीपुल जैसे कि गांधी जी हो गए, ठीक है, उन्होंने अनफेयरनेस के लिए आवाज उठाया और बोले कि उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी एडल्ट, जितने भी मतलब कि यहाँ पे एडल्ट हो चुके हैं, उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए, और जो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे कि राइटिंग टू इन जनरल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने बोला, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote। तो वो कभी भी मतलब ये पॉसिबली मतलब कि आइडिया को मतलब कभी अपना नहीं सकते, जो भी लोग के पास अपना वेल्थ होगा वही सिर्फ वोट डाल सकते हैं। ठीक है, बट दैट ए मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। तो पर यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी लोगों के पास अपना करेक्टर है बट उनके पास वेल्थ नहीं है, लिटरेसी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि दैट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। सिर्फ पुअर होने के कारण ही उनको मतलब कि एज ए मतलब वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से गलत है जो गांधी जी ने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ तक हमारा जो ये कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमने हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़े हमने, और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आज हम लोग चैप्टर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है, व्हाट इज गवर्नमेंट। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।